नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अब MBBS BDS 2023 एडमिशन्स पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और नवंबर एंड आ गया, तो बात करेंगे अगले साल के लिए 24 के लिए। और वैसे तो देखिए जब 24 आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि शायद ये वीडियो ज़्यादा उनके लिए तो 2024 में देख रहे हैं अपने बच्चों का एडमिशन। और वैसे तो अभी 6 महीने हैं, अभी तो चल रहा है नीट की तैयारी। और इससे मिलता जुलता मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन शायद वो कहीं खो गया भीड़ में, जिसे कहना चाहिए, क्योंकि हम MBBS 2023 के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे थे। तो आज तसल्ली से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और ये उसी पर डिपेंड करता है। कुछ मेरे क्लाइंट्स भी थे जो 2023 में रह गए सीट के लिए 3 के करीब, और उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि भाई उनकी एक शर्त थी कि इसी कॉलेज में जाना है, नहीं तो हम अगले साल जाएंगे। तो बात आज करेंगे, क्योंकि 6 महीने बचे हैं प्रिपरेशन की तैयारी की। और बहुत ही रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई ना कि NMC ने सिलेबस काट दिया है नीट का। और मैं हैरान हूँ उसको देख के ना, कई लोगों का बड़ा नेगेटिव आ रहा है। कहते हैं देखो जी, हम तो तैयारी कर चुके थे, हम तो पढ़ाई कर चुके थे और अब सिलेबस कट गया। अरे भाई कट गया तो कट गया, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? और इस सिलेबस कटने का क्या सिग्निफिकेंस होगा, एक हमको वो चीज़ देखना है कि नहीं, कि अगर जो सिलेबस कम किया गया है तो सिलेबस कम होने की वजह से हमारा फ़ायदा है या नुकसान है, राइट? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं कि किसी का फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। कि भाई 9 चैप्टर केमिस्ट्री में आप लिए एग्जैक्ट बताने के लिए, 6 चैप्टर बायोलॉजी काट दिए, कुछ सब टॉपिक जोड़ दिए, और उसकी वजह से मतलब अलग अलग रिएक्शंस आ रही हैं। तो देखिए, पहली बात मैं फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तो उनको फ़ायदा हो गया शायद जो ज़्यादा पढ़ाई कर सकते थे, और उनको नुकसान हो गया, फ़ायदा उनको हो गया कि जिसके लिए देखो इतना सिलेबस अगर इतना रह जाए तो जो आपको उस पर्टिकुलर सिलेबस में तैयारी करनी है उसके घंटे आपके बढ़ जाएंगे। तो दैट मीन्स कम सिलेबस से पहली बात ये होती है कि एवरेज मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये क्लियर है, इम्पैक्ट बहुत क्लियर है कि जब भाई इतना तैयारी करनी है बच्चों ने, अब बच्चों ने चाहे वो इतना ही फ़र्क पड़ेगा, अगर वो 10% भी सिलेबस का फ़र्क पड़ेगा ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि जो बच्चा, देखिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो मैं पहले भी कई बार आप लोगों को कहता हूँ, 12th में जो भी मोस्टली बच्चे जो मेडिसिन के लिए जा रहे हैं या किसी भी और कोर्स के लिए, बट इस वीडियो में हम मेडिसिन की बात करेंगे। जनरली आपके 10th में 12th में 80, 90, 95% मार्क्स होंगे, मरे से हमारा 70 होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब नीट का पेपर होता है तो 720 में से हम आधे बच्चे तो वो थे ना जो क्वालिफाई भी नहीं करते। दैट मीन्स 125, 150, 250, 250 बहुत बच्चे हैं। तो ये इतने मार्क्स कम क्यों आते हैं? कभी कभार होता है कि एग्ज़ाम में जैसे बोलते हैं ना कि किस्मत ने साथ नहीं दिया और घबरा गए आप, स्ट्रेस आ गया और अपने पोटेंशियल से हम परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मे बी आपकी पोटेंशियल थी बच्चे की 600-700 नंबर लाने की, पर आए 200। एक वो बिल्कुल कारण है, सबसे शायद कॉमन कारण है, पर उसके अलावा और कौन से कारण है? तो समटाइम शायद यही होता है कि जब हम इसके अलावा देखिए तो जो भी एग्ज़ाम देते हैं, 12th के बच्चों की बात करेंगे, आपने 11th का दिया, 12th का दिया, आपने एक एग्ज़ाम दिया फिजिक्स का, एक एग्ज़ाम दिया केमिस्ट्री का, 11th एंड में 12th एंड में, और वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको बहुत तैयारी का टाइम मिलता है। तो आप एक फिजिक्स का पेपर देते हो, फिर आपकी 5 छुट्टियाँ, फिर एक केमिस्ट्री का पेपर देते हो, 5 छुट्टी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो तो फिजिक्स दिमाग से निकल चुकी होती है कि नहीं? मतलब एट ए टाइम आप एक किताब को दिमाग में रखते हो जिससे पेपर करते हो। अब एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है कि एक तरह से 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब 6 किताबें इकट्ठी आ रही हैं एक दिन में, है कि नहीं? तो आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को 6 किताबें इकट्ठे रख के डिलीवर करना है, बजाय कि एक एक करके करना, जिसके बीच में 5-5 दिन की छुट्टी थी। तो यही तो होता है ना कि हम अगला पेपर करते हैं तो पहले पुराना पेपर का सामान दिमाग से थोड़ा रब करते हैं और फिर केमिस्ट्री को घुसाते हैं। अगर हम 11th 12th के पेपर की बात करें, फिर केमिस्ट्री की बात अगर बायोलॉजी है तो केमिस्ट्री को दिमाग से रब होता है। देखिए अब हाथ से नहीं करते, आई थिंक इट इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली, साइकोलॉजिकली। बट अब आपको 6 किताबें इकट्ठी करनी है, और जब 6 किताबें इकट्ठी होती हैं तो कन्फ्यूजन कह लीजिए या रिटेंशन में प्रॉब्लम कह लीजिए होती है। सिलेबस कम होने से मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 6 के बदले 5.5 किताबें रह गई, समझिए। तो 5.5 किताबें रह गई, तो जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा था 6 किताबें रिटेन करने के लिए, उसे 5.5 करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं द एवरेज स्कोर शुड इंक्रीज।
और मैं ये क्यों बार बार कहता हूँ, अगर आप मेरे लास्ट ईयर के भी वीडियोस देखोगे, मैं हमेशा कहता हूँ ना आप लोगों को कि कभी भी आसान रहता है मेरे लिए। मैंने भी शायद आखिरी कई वीडियोस में आपको बोला कि इस स्कोर पे कट ऑफ है, स्कोर पे कट ऑफ है, बट जो रियल थिंग है वो होता है ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि इट्स ए कॉम्पिटिशन ना। आप कहाँ रैंक में खड़े हो वो इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि सीट के लिए कंपटीशन है। तो आपके 300 नंबर भी आ जाए अगले साल, पर पेपर बहुत ही आसान आ जाए, सिलेबस कम हो जाए, पता चला क्वालिफाई स्कोर ही 310 हो गया। इस साल 300 नंबर पे सारे शानदार कॉलेज मिल गए, अगले साल पता चला 300 नंबर पे क्वालिफाई भी नहीं हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। सो ऑलवेज द रेलिवेंट थिंग इज़ ऑल इंडिया रैंक। बट हैविंग सेड दैट, मेरा पॉइंट यही है कि जब भी हम ना दिमाग में ये लेके चलते हैं कि यार मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में 300 नंबर आ रहे हैं तो आई एम फाइन, तो लास्ट ईयर से कंपेयर मत कीजिएगा। इस साल मान के चल सकते हैं कि जब सिलेबस डाउन कम होगा तो 5 to 10% और बच्चों के नंबर बढ़ने चाहिए। तो जो ऑल इंडिया रैंक 300 नंबर में मिली थी इस साल, वो अगले साल शायद 330 नंबर पे मिले, जो 2023 में भी हुआ ना, कि 2023 में मतलब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो एक्चुअली रैंक गिर गई थी। मतलब भी 600 नंबर पे अगर 2022 में जो रैंक थी वो 2023 में आपको कम मिली, मतलब आपसे ऊपर ज़्यादा बच्चे आ गए। तो सिलेबस कम में ये पूरी उम्मीद है कि 2024 में ये और होगा, तो फिर आपका बच्चा 630 नंबर लाएगा। जो मेरे कई दिल्ली के क्लाइंट के साथ हुआ कि 630 नंबर लाकर भी जनरल कैटेगरी के बच्चे को दिल्ली में सीट नहीं मिली, जो 2022 में मिल गई थी। तो अगर 23 में नहीं मिली तो इस सिलेबस का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि वो 24 में और नहीं मिलेगी, मतलब ज़्यादा बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो कम सिलेबस का पहला इम्पैक्ट ये है कि ज़्यादा बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इसलिए वो लोग जो सारा रिटेन कर सकते हैं वो परेशान हो रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। दूसरा देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फिर से समझिए कि किसी बच्चे के 250-300 मार्क्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। देखिए कोचिंग सेंटर में जहाँ 150 बच्चे बैठे होते हैं ना, उसमें कोई टीचर 150 बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकता, वो देता ही नहीं है। वो मॉडल ही ऐसे हैं कि वो जो आगे के रो में 6 या 8 बच्चे बैठे हैं, उन्हीं के साथ टीचर का ही कॉन्टैक्ट है, वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही टीचर से सुन रहे हैं, टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को रिजल्ट मिलते हैं, उन्हीं को परफॉर्मेंस मिलती है। तो जो पीछे बैठ जाता है, जो 8वीं 11वीं रो में है, वो सिर्फ क्लास में सो रहा होता है या बेचारा कोशिश कर भी रहा होता है, तो समझ नहीं आ रहा। दूसरा, इतने लार्ज ग्रुप में क्या होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट समझते हुए फिजिक्स का कहीं अटक गए। अब जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं मिलेगी और क्लास आगे बढ़ती जाएगी, तो आपके आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स फेल होते जाएंगे। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आया तो आप आगे का हीट ट्रांसफर्स एंड ऑल दैट कैसे समझोगे, या जो रेफ्रिजरेशन एंड ऑल दैट जहाँ पर वो प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं, राइट। लेकिन वही समझ में नहीं आया। क्लास आगे बढ़ेगी क्योंकि 150 बच्चों का बैच होता है, टीचर्स के पास टाइम नहीं है, टीचर्स 4-4 बैच ले रहे हैं दिन में, वो किसी बच्चे को नाम से भी नहीं जानते। दूसरा वही है कि ग्रुप कोचिंग उसी के लिए फ़ायदेमंद है, मैं बार बार कहता हूँ, जो खुद बहुत सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ फोकस स्टूडेंट है। नहीं तो आप देखिए, बच्चे को क्रिटिकली जज कीजिए अगर आप पेरेंट हैं, और गो फॉर वेरी वेरी स्मॉल ग्रुप्स कोचिंग सेंटर। और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इंडिविजुअल कोचिंग से अच्छा तो कुछ होते ही नहीं है, या मैक्सिमम 2-3 का बैच हो, वो भी मैंने बोला मैक्सिमम। और वो मैं कई बार समझा चुका कि इंडिविजुअल कोचिंग भी सेम क्वालिटी टीचर, अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए दे रहे हैं फॉर 150 बच्चों का कोचिंग, आपको 8 या 9 लाख रुपए में तो इंडिविजुअल कोचिंग मिल जाएगी कि एक टीचर आपके बच्चों को अकेला पढ़ा रहा है, सेम टीचर सेम क्वालिटी का। तो फ़र्क सब देखिए आप। ठीक है, एक बार सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार मेरे 8-9 लाख में खर्च कर दूंगा, लेकिन जो आपकी चांसेस है ना रैंक लाने के या नंबर लाने को, बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो एवरेज फोकस्ड वाले, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ग्रुप कोचिंग के 2.5 लाख भी आप कूड़े में ही डाल रहे हो, क्योंकि होना कुछ नहीं है। सो इन दोनों को मद्देनज़र रखिए, अपनी तैयारी कीजिए। और जैसा मैंने फिर से रिपीट करा, अगले साल कम सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपका कट ऑफ्स वगैरह सब ऊपर जाएंगी, जिस तरह 2023 में 2022 से मुकाबले गई। सो 24 में अल्लाह संडे को पेपर बहुत मुश्किल बना दे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी का लेवल अगर 23 वाला हुआ, तो अब आपने सिलेबस कम करके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, जो अक्सर मेडिकल टेस्ट एंट्रेंस में होता नहीं है। तो फिर आप मान के चलिए कट ऑफ ऊपर जाएगी। ठीक है, और तैयारी कीजिए, ढंग से कीजिए। और मैं रिपीट करता हूँ कि सिर्फ ये मत सोचिए एज ए पेरेंट ऑल्सो, कोचिंग में मैंने डाल दिया तो मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं कल ही एक्चुअली एक बहुत लंबी डिस्कशन हुई, मतलब एक काउंसलिंग के लाए थे, और यही है कि सर बच्चा भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बच्चा 6-6 घंटे लेके बैठा हुआ है, कोचिंग भी रेगुलर जा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, फिर मैं डांटती हूँ, मदर बोल रही थी, फिर बच्चा और डिमोटिवेट होता है। तो इस पूरी कहानी में गलती कहाँ हो रही है? मैंने कहा पूरी कहानी में गलती यही हो रही है कि बच्चा कोचिंग तो जा रहा है और बच्चा 6 घंटे ही बैठ रहा है, लेकिन अगर वो कोचिंग में बैठकर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं,
तो वो सेल्फ स्टडी जब 6 घंटे कर रहा है तो वो 6 घंटे तो लगा रहा है, पर वो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है पढ़ाई में। जब आगे नहीं बढ़ पा रहा तो नंबर तो आएंगे नहीं, तो आप तो फिर अल्टीमेट जब एंड रिजल्ट देख रहे हो तो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं कहा इशू 6 घंटे बैठने का भी होता ही नहीं है। इशू तो आप ये देखिए ना कि वो 6 घंटे बैठना पहली बात ज़रूरी है कि नहीं है, और दूसरा वो 6 घंटे में प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप कॉन्सेप्ट सी पे अटके हुए हो तो फिर डी ई एफ तो वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब किताब खोल के आप एफ जी एच पढ़ने की कोशिश कर रहे हो पर आपका तो सी क्लियर नहीं हुआ था, तो आगे कैसे बढ़ोगे। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।